Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बुलाई गई थी, इसका जो मेन 3 बड़े इश्यूज पे मैं बात करूंगा। पहला जो इश्यूज है, जो जम्मू कश्मीर का आज यूथ है, पहले तो यहाँ गवर्नमेंट जॉब नहीं निकालती है। आज पंचायत अकाउंट असिस्टेंट्स के लिए जिनको एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, सारा कंफ्यूजन और क्योस बच्चों के बीच में हो गया। बच्चे फ्रस्ट्रेट हो गए कि रामबन डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स का किसी का अगर 3 एक घर में फैमिली मेंबर्स हैं, एक किसी का जम्मू में है, किसी का श्रीनगर में है, किसी का चंद्रकोट में है, किसी का बनिहाल में है, वैसे ही डोडा का स्टूडेंट्स का किसी का एक बहन का जम्मू में है तो एक का रामबन में है। हर टोटल एक मुझे लगता है कि एक गेम खेल के अकड़ बकड़ बम्बई 2 बचपन में होती थी, वैसी गेम खेल के JKSSB ने एक कोविड के टाइम पे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ किया गया है। ये मजाक है और मैं JKSSB को ये चेतावनी देता हूं कि वो इसको रेटिफाई करे कि कोविड है, वैसे ही ट्रैवलिंग करना पॉसिबल नहीं, जितना कम कांटेक्ट में स्टूडेंट्स आए उतना बेहतर है। तो वो लोग JKSSB स्टूडेंट्स के लिए उनके डिस्ट्रिक्ट्स में ही एग्जामिनेशन सेंटर बनाया जाए ताकि स्टूडेंट सफर भी कम करे और ट्रैवलिंग में भी इशू न हो और वो बीमारी से प्रभावित भी न हो, क्योंकि कोविड की गाइडलाइंस अगर वो माने तो इतने बड़े लेवल पे एग्जाम कर रहे हैं तो इतना हौच-पौच मैनर में JKSSB को नहीं करना चाहिए था। मैं फिर से JKSSB चेयरमैन को गुजारिश करता हूं कि वो एग्जामिनेशन सेंटर्स जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज बनाए, इवन कि मैं चाहता हूं कि वो ब्लॉक वाइज बनाए जाए ताकि स्टूडेंट्स कम से कम ट्रैवल कर सके और कम से कम कांटेक्ट में आ सके, ताकि कोविड में एग्जामिनेशन भी हो सके और यूथ अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन दे सके। जो सेकंड इशू है, बहुत बुरा लग रहा है मुझे कि जम्मू यूनिवर्सिटी और क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर की, जो जम्मू प्रोविंस की 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो इसके कॉलेजेस एक्सटेंड होते हैं पूरे डोडा, रामबन, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी वगैरह में। आप देख लीजिएगा कि 12th स्टूडेंट्स जो पास हुए हैं, वो ऐसा कभी नहीं हुआ कि कुछ स्टूडेंट्स बच जाते थे, उनको एडमिशन नहीं मिल जाती थी। ऑब्वियसली मेरिट बेस पे होता था, बट ऐसा नहीं हो कि कोई स्टूडेंट्स को एडमिशन ही ना मिले। और अभी जो 12th क्लास के बच्चे पास हुए हैं, प्राइवेट स्टूडेंट पास हुए हैं, उनको और जो स्टूडेंट्स बच गए हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस और क्लस्टर यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस, ये कह रहे हैं कि हमारे पास जगह नहीं है आपके एडमिशन्स के लिए। बताइए कि वो बच्चे कहाँ जाएं, आज किसके पास जाएं कि जो 12th क्लास पास करता है आज वो उसके लिए जम्मू यूनिवर्सिटी और क्लस्टर यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में जगह ही नहीं उसके पास, तो वो बच्चा जाए कहाँ? फिर वो चोर उचक्का बदमाश ना बने तो क्या बने, वो फैमिली क्या करे? तो मैं जम्मू यूनिवर्सिटी को जो वाइस चांसलर हैं और क्लस्टर यूनिवर्सिटी के भी वही वाइस चांसलर है, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप बच्चों के, स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ न खेलिए। जल्दी से जल्दी एक नोटिफिकेशन निकाल के इन सारे स्टूडेंट्स को इनको एडजस्ट करिए कॉलेजेस में, मेरिट बेस पे कीजिए, अब वो आपका हक बनता है। बट अगर एडमिशन आप इनको नहीं देंगे तो इनका 1 साल जाया हो जाएगा, ये फ्यूचर में कहाँ जाएंगे, आप इनका फ्यूचर बर्बाद नहीं कीजिए। अब हम एक बहुत बड़ा इशू जो आज आम पब्लिक में है, सनसनीखेज बीजेपी का पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा इस सरकार का जो है बीच में, जो आप इसको कहिए, अब ये जो वर्ड मैंने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा यूज किया, इसका क्या मतलब है मैं आपको कुछ पॉइंट्स में एक्सप्लेन करता हूं। जो DDC डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के जो इलेक्शंस अभी अनाउंस किए हैं कि हम कराएंगे, कभी बीजेपी रात को सपना आता है, जाग जाते हैं, जैसे नोटबंदी की, जैसे GST गब्बर सिंह टैक्स लाया, वैसे ही DDC इलेक्शंस, जैसे पहले BDC इलेक्शन था, जैसे 370 हटवा दिया। तो यूनियन टेरिटरी में सरकार ने DDC के इलेक्शंस अनाउंस किए, मगर इलेक्शंस इतने अनप्लान्ड तरीके से अनाउंस कर दिए, इतने हौच-पौच तरीके से अनाउंस कर दिए। वही पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के स्टूडेंट्स की बात कर लीजिए, वही जम्मू यूनिवर्सिटी से, यहां भी यही हाल है। एक ईमेल के थ्रू बताया कि आप इनने खुद टेरिटोरियल और पॉपुलेशन जो डिलिमिटेशन होती है उसके थ्रू पंचायत बनती है। हर डिस्ट्रिक्ट में 14 काउंसलर्स इनने बनाए हैं और वो काउंसलर्स जम्मू में, श्रीनगर में, रामबन में, डोडा में, किश्तवाड़ में, सब में बराबर है। हालांकि लिमिटेशंस बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है, पॉपुलेशन और टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस को देखकर वो रखी जाती है। कैसे जम्मू और श्रीनगर और डोडा की बराबर हो सकती है? पहला ये। दूसरी बात ये कि अगर उन्होंने जो पंचायतें बनाई भी, आप फॉर एग्जांपल ले लीजिए रामबन डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, या हाला दंदराट की पंचायत इनने राजगढ़ में डाल दी, रामसू की पंचायत उखड़ाल बी में डाल दी है।
तो एक हाला धनराट वाले को एक पहाड़ क्रॉस करके दूसरे पहाड़ जाना पड़ेगा वोट डालने के लिए। तो इतना बड़ा प्रोसेस, इतने हॉच पॉच मैनर में 1996 का पंचायती रूल्स एक्ट अमेंड किया, और उसको कि 33% जैसे रिजर्वेशन है पंचायती एक्ट में वुमेन के लिए, उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है। वोटर लिस्ट को अभी तक कोई रेटिफाई नहीं किया गया। ये जो सरकार है, ये मुझे लगता है कि इसको सिर्फ चाहती है कि पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा हो। आज आखिरी डेट है, किसी को कोई अगर इतराज हो इस पंचायत जो बनाई है कि एक पंचायत उसमें हो या इसमें हो, एक ईमेल के थ्रू, एक पढ़ा लिखा इंसान तो जानता है, बट आम आदमी कैसे इसको पता चलेगा, आम सरपंच पंच को कैसे पता चलेगा, आम काउंसलर को कैसे पता चलेगा कि आज लास्ट डेट है और ख्वाब में थोड़ा आएगा। तो इनको चाहिए थ्रू बीडीसी, थ्रू पंचायत, इसको थ्रू ब्लॉक बीडीओ, थ्रू तहसील्स, एक वहां पर किसी को भी इशू हो उनको मंगाया जाए कि किस किस को क्या प्रॉब्लम्स है, क्या इश्यूज हैं, उन पर इनको देखा जाए और प्रॉपर एक गाइडलाइन निकाली जाए कि भाई 1 महीना आपको वोटर लिस्ट की रेटिफिकेशन के लिए दिया जा रहा है, 1 महीने कन्वांसिंग के लिए दिया जा रहा है, ये पंचायत हम रिजर्व कर रहे हैं, ये काउंसलर्स की सीट जो रिजर्व की जाती है, और फिर क्या डीडीसी चेयरमैन के लिए कौन कौन वोट डाल सकता है। तो आप बताइए कि आप एग्जाम तो देने जा रहे हैं, मगर आपको यह पता नहीं कि पेपर का सिलेबस क्या है, आप क्या किताब पढ़ रहे हैं। ये बीजेपी सरकार की हालत है और एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। मैं फिर गुजारिश करता हूं गवर्नर इंतजामिया से कि इन सब चीजों पे ध्यान दिया जाए, पर्टिकुलरली डीडीसी इलेक्शंस पे ध्यान दिया जाए कि ये आम पब्लिक सफर होगी, आगे बर्फ पड़ने वाली है, इस पर जल्दी से गौर किया जाए, वरना हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि हम कोर्ट जाएं डीडीसी इलेक्शंस को लेकर।